हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में टू पार्ट्स को कवर कर लिया था। अगर मैं उन टू पार्ट्स की बात करूं तो फर्स्ट आपका था मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकंड आपका था आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, तो उन तीनों सब कैटेगरीज को हमने स्टडी कर लिया था। एंड सेकंड आपका आयनिक सॉलिड था, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज उसी ही क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अकॉर्डिंग आगे अगर क्रम की बात करें तो आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड मेटलिक सॉलिड्स और क्रिस्टल। मेटलिक सॉलिड की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सपोज वन कोई भी अगर मेटल्स है, अगर उस पर चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो क्या उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। अगर यहाँ पर मैं आयरन की बात करूं, आयरन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है वो और जो मेटल्स होती है उसके कंपेयर में ज्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, लो होता है। उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बेस पर उन पर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मेटल्स के सॉलिड्स की बात करें, मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, तो इन मेटेलिक क्रिस्टल्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आर पॉजिटिव आयन। मोस्टली क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबिल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ मोबिल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आयंस में। आयंस में एम्बेडेड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एम्बेडेड होते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, वहीं पे अगर ये पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयन होगा। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सी के कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर सी को मतलब यहाँ पर शो किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सी ऑफ मोबिल इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, यहाँ पर एक समुद्र है, सी है। और उसमें जो पॉजिटिव आयन है वो एम्बेडेड है। पॉजिटिव आयन कैसे है, एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। और वो सेपरेटली यूनिफॉर्मली पूरे जो मेटल्स है उसमें पॉजिटिव आयन सेपरेटली कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और किसमें एम्बेडेड होते हैं, आयंस में एम्बेडेड होते हैं। अब अगर जो आपका मेटल्स है, अब इसमें जो मेटल्स या आयन है जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात होगी तो वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। दोनों आपस में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं वो कैसे कर लेते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैचमेंट होता है उनका। किसके द्वारा अटैचमेंट होता है, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। अब इसकी अगर कुछ स्पेशलिटी की बात करें, स्पेशल कैरेक्टर की बात करें मेटेलिक क्रिस्टल्स में, तो वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका मेटेलिक बॉन्ड हो गया। एंड सेकंड अगर बात करेंगे, मेटेलिक क्रिस्टल मे बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। जो आपकी मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। अगर मैं आयरन की बात करूं, यहाँ पर आयरन का अगर कोई भी क्रिस्टल होगा तो वो कैसा होगा, हार्ड होगा। आयरन का क्रिस्टल कैसा होगा, हार्ड होगा। अगर मैं वहीं पर गोल्ड की बात करूं, Au गोल्ड, गोल्ड की अगर बात की जाए तो वो सॉफ्ट होगा। और इसी की कंपैरिजन में अगर बात की जाए एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम या गोल्ड है तो उसके कंपैरिजन में कैसे हैं, सॉफ्ट है। लेकिन आयरन कैसा है, हार्ड है। इस तरीके से बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें अपने अपने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मोस्टली मेटल्स हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं। एंड थर्ड देखते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगर हीट की अगर बात की जाए या इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, मोस्टली इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा बहुत ही अच्छे से फ्लो होती है। एंड हीट भी यहाँ पर क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट का फ्लो भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप मेटल्स की कोई भी एक पोर्शन को अगर आप गर्म कर दे तो क्या होता है, गर्म करने पर मोस्टली सेपरेटली ओवरऑल, जब तक क्या कहते हैं, ओवरऑल जितने भी आपका मेटल्स का जो पोर्शन है, अगर आपको आपने यहाँ पर इसे बर्न किया हुआ है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली ये जो चार्ज होता है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली मूव करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और वो मूव जब तक करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी भी मेटल के पोर्शन को गर्म किया,
बर्निंग प्रोसेस हुई, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हीट एनर्जी मिल गई है, यहाँ पर उन्हें क्या मिला है, हीट एनर्जी मिली है। हीट एनर्जी मिलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करने पर जो उनके पास जो हीट एनर्जी आई वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। और कंटिन्यूअसली जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे, तब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जब तक चलती रहेगी जब तक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं हो जाता। ओवरऑल मेटल्स आपकी जो है जब तक कंप्लीटली यूनिफॉर्मली हीट हीट अप नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है मेटेलिक क्रिस्टल्स का। अब वहीं पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी मूवमेंट या उसका भी फ्लो किसके अकॉर्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को दिया तो इलेक्ट्रिसिटी तुरंत जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हीट को गेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गेन करते हैं और फ्लो कर देते हैं कंटिन्यूअसली एंड पोर्शन तक। कहां तक करेंगे, एंड पोर्शन तक। अगर कोई भी आपका मेटलिक का वायर है तो अगर आपने यहाँ पर उसे इलेक्ट्रिसिटी आपने दी तो इलेक्ट्रिसिटी एंड पोर्शन तक जरूर पहुंचेगी। ये भी आपका स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मेटलिक क्रिस्टल्स है। एंड थर्ड देखते हैं, दे हैव मेटलिक लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस। मोस्टली कैसे होते हैं ये लस्टर होते हैं। लस्टर की बात की जाए तो आपके जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है। और कुछ केसेस में ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। कुछ केसेस में ये कलर्ड होते हैं। और कलर्ड होने की प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अगर मेटल्स है, अगर उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है अगर वो अनपेयर्ड है, तब वहां पर कलर्ड आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो वहां पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो भी कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन केस मोस्टली ये कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, और कुछ केसेस में आपके ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर malleable and ductile, they are malleable and ductile। मोस्टली इसमें जो हैमरिंग प्रोसेस अगर की जाए, मोस्टली मेटल्स को अगर हम बीटिंग प्रोसेस करते हैं, हैंडलिंग प्रोसेस करते हैं, तो एक सीट भी तैयार की जा सकती है। अगर आप क्रिस्टल आपने लिया और कंटिन्यूअसली आप उसे हैमरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर उसे आप कर रहे हैं, तब क्या होगा, उसमें क्या कहते हैं, मोस्टली आप में उनमें इतनी कैपेसिटी होती है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, अगर आप कंटिन्यूअसली हैमरिंग प्रोसेस करते हैं तो उतनी ही ज्यादा अगर बात की जाए कि आघात को सहने की क्षमता, कि मोस्टली उसमें जो हैमरिंग प्रोसेस है, अगर आप हैमर के अकॉर्डिंग उसे कंटिन्यूअसली अगर पीटते रहेंगे तो एक कंडीशन ये आएगी, वो एक पतली सी लेयर में या पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो थिन लेयर या थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मीन्स ये है कि आप उससे सीड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं एंड आप उससे बहुत ही थिन वायर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक इनकी स्पेशलिटी है। एंड दे हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दे हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोस्टली इनमें क्या होती है, जो आपकी कैपेसिटी होती है एक दूसरे से एडिशन का जो कैपेसिटी होती है, वो वही हमारी मॉडरेट एंथैल्पी कहलाती, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ये दूसरे के साथ अटैचमेंट शो करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन अगर शो कर रहे हैं तो दूसरे के साथ नेगेटिव आयन के साथ इनमें एडिशन करने की कैपेसिटी होती है। और जब एडिशन करने की जो कैपेसिटी होती है वही आपकी मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ये मोस्टली अगर बात की जाए, इनमें जो संलयन करने की कैपेसिटी होती है, भाई आपकी संलयन करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इनकी कुछ एग्जांपल की बात करें तो निकेल है, कॉपर है एंड एलॉयस है। एलॉयस मींस आपके डिफरेंट आपके जब एक से अधिक या वन एंड मोर जो भी आपकी मेटल्स होती है उन्हें कंपेयर करके जो एक मतलब मेटल्स को तैयार किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, एलॉयस कहलाते हैं।
इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर जो आपके मेटेलिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स हैं वो मोस्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो मेटेलिक बॉन्ड है, वहीं पे अगर ये सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड ये इनका नेचर कैसा होता है, लस्टर नेचर के होते हैं। इन केस में कुछ में कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब अगर वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो डायग्राम आपका शो किया हुआ है तो ओवरऑल इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या कहला रही है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स कहला रहे हैं। एंड ये जो पॉजिटिव आयन को मैंने शो किया है ये कैंडल्स कहला रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इसका कंपैरिजन किया गया है, तो इस तरह ये कंटिन्यूअसली कैसे करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल फॉर अ मेटल्स, किसी भी मेटल्स के लिए आप ये जनरल डायग्राम के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि जो आपका मेटलिक क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स है, तो जो आपका मेटलिक क्रिस्टल्स या सॉलिड्स हैं वो आपका इधर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड में आपका 4 टाइप है। जो आपका लास्ट टाइप है इसमें आपका है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड किस तरीके से बोला गया है, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में शेयर करते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसीलिए उन्हें क्या बोला गया है, नेटवर्क सॉलिड। और वो किस तरीके से नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, इसीलिए उन्हें कोवेलेंट सॉलिड भी बोला जाता है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में एक मैनर में अरेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करते हैं एटम टू एटम। और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड की बात हो रही है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो आपस में एक नेटवर्क लाइक ब्रॉड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रॉड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने पर जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, वो आपकी स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और वही आपके क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं। अब इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपने लिख सकते हैं। देखिए, इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स द कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम। जो इनके कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। विच आर लिंक टुगेदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे वो, ठीक है, बाय कंटिन्यूअस सिस्टम, एक कंटिन्यूअस एक मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक, कंटिन्यूअसली एक मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है, वन बाय वन एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। टू कोवेलेंट बॉन्ड, किसके थ्रू जुड़ जाते हैं वो, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इन अदर वर्ड में बात करूं, देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क, एक कंटिन्यूअस नेटवर्क मिलेगा ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसका नेटवर्क होगा वो, कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होगा, फॉर्मिंग अ जेड मॉलिक्यूल। और इस तरीके से आपका जो एक जेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब जो जेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक जेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। दे आर आल्सो कॉल्ड एज जेंट मॉलिक्यूल। अब वही आपके क्या कहलाते हैं, जेंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जो आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, एक जेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, वही आपका क्या कहलाता है, जेंट मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं। इन कोवेलेंट क्रिस्टल द कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर via continuous system of covalent bond throughout the crystal. In other words, there is a continuous network of a covalent bond forming a giant 3 dimensional structure. They are also called as giant molecules. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम्स का जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली मैनर में अरेंजमेंट हुआ है, एक स्ट्रक्चर हमें मिला है, वही हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क सॉलिड है। अब अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात कर लूं तो फीचर्स आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी, अब अगर बात की जाए इनका जो नेचर होगा वो कैसे होंगे, ये मोस्टली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली हार्ड होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है, मोस्टली कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मोस्टली इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे।
एंड आपका नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इंसुलेटर का वर्क करते हैं। यहाँ पर हम इंसुलेटर के रूप में यहाँ पर इन्हें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका हाई एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन। मोस्टली इनकी जो हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है वो कैसा होता है, मोस्टली हाई होता है। अब अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज एंड बोरॉन नाइट्राइड एंड ग्रेफाइट, मोस्टली ये एग्जांपल यहाँ पर हैं। अभी हम यहाँ पर डायमंड एंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क सॉलिड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपकी वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सेकंड स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अगर यहाँ पर मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप बताऊं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर मैं ये ग्रेफाइट की बात करूं तो जो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रली ये आपस में अरेंज होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली आपस में अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क सॉलिड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो होने के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में शेयरिंग करके जब लेयर का फॉर्मेशन करते हैं तब जो इनका एक जो मॉलिक्यूल है या एक कार्बन है वो कैसा होता है, फ्री होता है, एक कार्बन फ्री होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर शो कर रखी है। देखिए यहाँ पर ये डॉटेड लाइन एक दूसरे के क्या कहते हैं, ये पैरेलल है और इस तरीके से लेयर का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी लेयर आपस में आगे तक कंटिन्यूअसली बनती चली जाती हैं, इसीलिए क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो स्टूडेंट आज हमने क्या क्लियर किया, मेटेलिक सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड दोनों को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है और आपका इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे एंड क्रिस्टल लैटिस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।